नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिजाब पर जो विवाद चल रहा है वो विवाद क्या है, हमारे देश में हिजाब को लेकर के क्या कानून है और कौन से ऐसे देश हैं जहां पे हिजाब को बैन किया गया है। तो आप सब कुछ इस वीडियो में जान पाएंगे, बिल्कुल ही न्यूट्रल तरीके से। जो हिजाब को लेकर के विवाद है, चाहे आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या किसी भी धर्म के व्यक्ति हैं, आप इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। उसके बाद से आप अपनी राय बनाएं, कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें ताकि पता चल सके कि आप खुद भी हिजाब को लेकर के क्या सोचते हैं। हमारा मकसद है कि ऑथेंटिक तरीके से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना और जो इंडियन लॉज कहता है वो आपको बताना। देखिए, सबसे पहले हिजाब पे विवाद ऐसे शुरू हुआ कि मुस्लिम लड़कियों का एक वर्ग कॉलेज में हिजाब पहनने पे अड़ा हुआ है, जबकि राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए यूनिफॉर्म को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया है। अब ये राज्य कर्नाटक है। राज्य में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में कॉलेजों या महाविद्यालयों में कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि हिजाब के जवाब में हिंदू छात्र भगवा शॉल लेकर के शैक्षणिक संस्थानों में आ रहे हैं। इसकी वजह से ही पूरा विवाद शुरू हो गया और यह विवाद काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इस विवाद पे राजनीति भी काफी तेज हो गई है। हिजाब विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। राज्य में, कर्नाटक राज्य में जो सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लागू यूनिफॉर्म से संबंधित नियम के समर्थन में दृढ़ता से खड़ी है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस मुस्लिम लड़कियों के समर्थन में सामने आ गई है। यह मुद्दा जनवरी में उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय में शुरू हुआ, जहां 6 छात्राएं निर्धारित ड्रेस कोड का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर कक्षाओं में आई। बाद में शहर के कुछ अन्य कॉलेजों के पास के कुंडापुर और बिंदुर में भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी। अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि यह पूरा मामला शुरू कब हुआ और कहां से शुरू हुआ। यह मामला जनवरी में उडुपी की एक सरकारी महाविद्यालय से शुरू हुआ, जहां मैंने कि बताया कि जो 6 छात्राएं थी वो ड्रेस कोड का उन्होंने उल्लंघन किया और हिजाब पहन करके वो कॉलेज में आई और अपनी कक्षाओं में गई, जिसके बाद से ही यह विवाद शुरू हो गया। इसके बाद से कुछ अन्य कॉलेजों में जैसे कुंडापुर और बिंदुर के कॉलेजों में भी इसी तरह की घटना घटी और इसके बाद से जब विवाद शुरू हुआ तो कर्नाटक हाई कोर्ट में 8 फरवरी को, यानी कि 2 दिन पहले, कुछ छात्राएं गई, मतलब 6 छात्राएं थी जो गई और उन्होंने जाकर के जो संस्थाओं के द्वारा निर्देश दिया गया है कि आपको यूनिफॉर्म पहन करके आना ही है और हिजाब पे बैन लगाया गया है, उसके खिलाफ वो कर्नाटक हाई कोर्ट में गई और उन्होंने उस बैन को चुनौती दिया है, जिसपे कर्नाटक हाई कोर्ट ऑलरेडी सुनवाई कर रहा है। अब सवाल यह है कि इसमें हमारा कानूनी अधिकार क्या है। हमारे पास मौलिक अधिकार है, एक तरफ जहां धार्मिक स्वतंत्रता है तो वहीं दूसरी तरफ समानता का अधिकार भी है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार, समान अवसर मिलेंगे। वहीं अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक अपनी आज़ादी से धार्मिक मान्यताओं को मान सकते हैं। तो एक कन्फ्लिक्ट है और इसमें कोर्ट को अपना फैसला देना है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आपको इस बारे में और ज़्यादा समझ में आएगा कि यह जान करके कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दूंगा फ्रांस के बारे में। फ्रांस में 2004 में ही हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था। फ्रांस यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश है जहां पर सबसे पहले 2004 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था। इसके लिए फ्रांस सरकार ने कहा था कि ये कपड़े एक विशेष धर्म को परिभाषित करते हैं। इसके बाद फ्रांस सरकार ने 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर भी चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस दौरान फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा था कि हिजाब पहनने वालों को फ्रांस में स्वागत नहीं है। इसके बाद रूस ने भी प्रतिबंध लगाया। रूस ने 2012 में स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद यह मामला वहां के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था और कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही ठहराया था और हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया था। और यही मामला चीन जब पहुंचा तो चीन में भी हिजाब पर बैन लग गया। चीन की शी जिनपिंग सरकार ने स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। चीन के उत्सुल मुसलमानों के पारंपरिक पहनावे
पर भी रोक लगाई गई है। चीन में धार्मिकता को परिभाषित करने वाले पहनावे के साथ स्कूली और सरकारी कार्यालयों में एंट्री भी नहीं है। इसके अतिरिक्त चीन ने दाढ़ी बढ़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। आपको हैरानी होगी कि ऐसे ऐसे कानून बने हुए हैं। लेकिन अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन में भी भेदभाव को बढ़ावा देने वाले ड्रेस कोड पर प्रतिबंध है। ब्रिटेन में स्कूली ड्रेस को लेकर कोई खास कानून तो नहीं है, लेकिन स्कूलों का ड्रेस को लेकर आमतौर पर अलग अलग स्कूलों के लिए अलग अलग नियम निर्धारित किए गए हैं। हालांकि स्कूल विशेष समुदाय आर्य धर्म को परिभाषित करने वाले ड्रेस कोड को लागू नहीं कर सकते। यहां पर स्कूल प्रबंधन को ही सुनिश्चित करना होता है कि स्कूल की नीतियां निष्पक्ष हैं और गैर भेदभावपूर्ण हो। देखा जाए तो यहां पर भी अमेरिका की भांति स्कूलों में किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा देने वाले कपड़ों को स्कूलों में पहनकर आने की अनुमति नहीं है। बुल्गारिया में भी लगा हुआ प्रतिबंध। बुल्गारिया में चेहरा ढकने को लेकर के सरकार ने सख्त कानून लागू किए हैं। यहाँ हिजाब पहनना या चेहरे को ढकना गैर कानूनी है। बुल्गारिया सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को देख करके यह निर्णय लिया था। जबकि डेनमार्क की बात करें तो यहाँ तो जुर्माना तक लगाया जाता है। डेनमार्क में हिजाब पहनना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसलिए कि डेनमार्क सरकार ने सख्त कानून लागू किया है। यहाँ पर हिजाब पहनने पर या चेहरे को ढकने पर पकड़े जाने पर 12,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, और दोबारा अगर आप पकड़ लिए गए तो 85,000 तक का भी जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। अगर मैं नीदरलैंड की बात करूं तो नीदरलैंड में भी कुछ इसी तरीके का कानून है। नीदरलैंड ने भी इसी समय कुछ सार्वजनिक स्थानों, जिसमें स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक परिवहन या सरकारी भवनों में हिजाब या चेहरा ढकने पर रोक लगा रखी है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति हिजाब या चेहरा ढके हुए पकड़ा जाता है तो उसे भी जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसे ही कानून बेल्जियम में भी है। बेल्जियम में भी रोक लगा हुआ है। तो देश के कई हिस्सों में, बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, जर्मनी में भी इसी तरीके की रोक है हिजाब के ऊपर। तो देश के कई हिस्सों में, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में हिजाब पहनने पर रोक है, जिसमें कनाडा भी है। बाकी देशों का जो मैंने नाम लिया, इसके अलावा कनाडा भी है। लेकिन अब कर्नाटक हाईकोर्ट को फैसला लेना है कि हिजाब पहनना कानूनी है या गैर कानूनी है, और इस पर आगे जाकर के क्या राजनीति होती है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आप चूंकि कानून को पसंद करते हैं तो हमारे देश में मौलिक अधिकार है। पहनना, किस प्रकार के मैं कपड़े पहनूंगा, यह मेरा मौलिक अधिकार है। लेकिन वहीं पर समान अवसर और समान अधिकार मिलना, यह भी एक मौलिक अधिकार है। तो देखना है कि इस पर कोर्ट का क्या फैसला आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।